नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि मैं ओशो पर अपने विचार रखूं, तो आज मैं इस वीडियो में ओशो पर बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ओशो के विचारों पर ज्यादा से ज्यादा बात की जाए, न कि उनकी पर्सनल लाइफ पर। ओशो चूंकि एक बेहद प्रसिद्ध विचारक थे, तो मेरा मानना है कि हमारा फोकस उनके विचारों पर ज्यादा होना चाहिए, न कि उनकी पर्सनल लाइफ पर। और जब मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं तो उसमें उनकी बायोग्राफी भी आ जाती है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी। ये सब चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएंगी। तो इन सब का इस वीडियो में जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। यानी इस वीडियो में हम सिर्फ उनके विचारों पर बात करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए कितने सार्थक हैं। क्या वास्तव में ओशो के विचारों से ऐसा कुछ सीखा जा सकता है जो हमारी जिंदगियों को आसान बनाने में मददगार हो, जो हमारे विचारों में, हमारी विचार प्रक्रिया में कोई सकारात्मक बदलाव ला सके। और हम ये भी देखेंगे कि क्या वहां कुछ ऐसा भी है क्या जो हमें कहीं उलझा सकता है, कुछ ऐसा जो हमारी विचार प्रक्रिया को रोककर हमें कुछ ऐसी चीजों की तरफ धकेल दे या ऐसी चीजों को मानने पर विवश कर दे जो कि हमारे जीवन को गलत डायरेक्शन में ले जाए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ओशो के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज जो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा वो ये कि वो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। वो धारा प्रवाह में बोलते थे। अपनी वाणी पर उनका कंट्रोल गजब का था। जो कुछ भी वो बोलते थे वो बहुत ही सधे हुए ढंग से बोलते थे। उसमें कोई दोहराव, अटकाव, जैसे कि लोग बोलते हुए आ ऊ करते हैं, वैसा उन्होंने कभी नहीं किया। ना ही कभी कोई शब्द मिस प्रोनाउंस किया या कोई सेंटेंस गलत बोला। जितना मैंने सुना है, कम से कम उसमें तो मैंने कहीं नहीं सुना माफ कीजिएगा या मेरा मतलब ये नहीं था, इन शब्दों का भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। ओशो की जो किताबें हैं वो वास्तव में उनके प्रवचनों को ही एज इट इज प्रिंट कर दिया गया है। आज हम ऑडियो बुक्स को सुनते हैं कि जिसमें कि प्रिंटेड बुक्स को ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि ओशो की ऑडियो को प्रिंटेड बुक्स में कन्वर्ट किया गया है। साथ ही उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के तो क्या कहने। वो अपने डिस्कोर्स में चुटकुलों का बहुत अच्छे से यूज करते थे और अपने श्रोताओं को हंसाते हुए गंभीर संदेश उन तक पहुंचा देते थे। उनकी हाजिर जवाबी भी कमाल की थी। उनसे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब वो इतने चुटीले अंदाज में देते थे कि सारे श्रोता हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। बेबी, my whole work is to confuse you. पर एक अच्छा वक्ता होना, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना अलग बात है और एक अच्छा विचारक होना बिल्कुल ही अलग बात है। पर ओशो यहां पर भी बाजी मार ले जाते हैं। वो एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे विचारक, चिंतक और फिलोसफर भी थे। उनके विचारों और फिलॉसफी में पुरातन पंथ और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक विद्रोह दिखता है। और ये विद्रोह महज भावनात्मक नहीं है, बल्कि ओशो ने उसके पक्ष में तर्कों का एक मजबूत आधार भी खड़ा किया है। भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के तमाम पहलुओं की उन्होंने जमकर आलोचना की है। ऐसी चीजें जिनके बारे में बोलने से पहले कोई 100 बार सोचता है, ऐसी चीजें जिन पर बोलने की आज तक भी कोई हिम्मत नहीं कर पाता, जैसे धार्मिक पाखंडवाद, विवाह व्यवस्था, सेक्स, संन्यास, ब्रह्मचर्य। ऐसी चीजों के बारे में वो 70s में बोलकर चले गए। उन पर आज तक भी किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। जरा सोचिए, उस दौर में इन चीजों पर खुलकर बोलने के लिए कितना साहस चाहिए था, जिन पर आज भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। संस्थागत धर्मों यानी ऑर्गेनाइज रिलीजन्स पर तो वो सीधा हमला करते थे और उनकी जड़ों को खोद कर रख देते थे। हिंदू शास्त्रों की भी उन्होंने खुलकर आलोचना की है। वेद, जिन्हें हिंदू धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है, उनमें लिखी बातों को उन्होंने साधारण बताया है और कहा है कि उनमें कोई ऊंचे स्तर की बातें नहीं, ज्यादातर सिर्फ स्तुतियां और प्रार्थनाएं हैं, वो भी बड़ी तुच्छ चीजों के लिए। मनुस्मृति को भी उन्होंने जी भरकर कोसा है और ब्राह्मणों की चालबाजियों की भी खूब पोल खोली। एक प्रवचन में उन्होंने बताया कि किस तरह ब्राह्मणों ने संत रैदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण घोषित करके उनका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया। ब्राह्मणों ने यहां तक गप हाँक दी कि संत रैदास ने पैदा होने पर अपनी तथाकथित निचली जाति की मां का दूध पीने से मना कर दिया। धर्मों की जब वो पोल खोलने पर आते थे तो किसी धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, प्रीस्ट, किसी की भी परवाह नहीं करते थे। कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते और लोक मानस में कहानियां बैठ जाती। गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया और एक शूद्र के घर में, एक चमार के घर में जन्म लिया। फिर कहानी और मजेदार बात कहती, था तो आखिर वो भी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, चमारिन के गर्भ से पैदा हुआ, तो उसने चमारिन का दूध पीने से इंकार कर दिया। रिलीजियस फिगर्स जिन पर कोई कमेंट करने से पहले कोई 1000 बार सोचे, वो बिना डरे उन पर बोलते थे।
यहां तक कि उन्होंने जीसस को बास्टर्ड तक बोल दिया। कैन यू इमेजिन? रामायण के कई प्रसंगों को उठाकर उन्होंने राम की भी कई जगहों पर आलोचना की। आज के दौर में आप राम पर कोई कमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं? जरा सोचिए, वो ये सब 70s में कर रहे थे। उनकी आलोचना के वाणों से गांधी जी भी नहीं बच सके। मदर टेरेसा को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जो कि उनके ही दौर में मौजूद थी। इसके साथ ही उन्होंने पितृसत्ता को चुनौती दी, समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें एक बराबरी की पोजीशन पर लाने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ बोला। साथ ही युवाओं को झिंझोड़ा। वो कहा करते थे कि भारत बूढ़ों का देश है। यहाँ के युवा शरीर से युवा दिखते हैं, पर दिमागी रूप से वो बूढ़े हैं। वो भविष्य की ओर नहीं देखते, बल्कि वो अतीत के ही गुणगान में लगे रहते हैं, जो कि भारत के लोगों की एक पुरानी बीमारी है। और यहाँ के युवा भी इस बीमारी से अछूते नहीं हैं। ओशो ने जब ये बात कही थी, तब से आज तक भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज के युवाओं में भी ये बीमारी देखी जा सकती है। आज भी हमारे ज्यादातर युवा तमाम कुतर्कों से पास्ट को ग्लोरीफाई करने में जुटे दिखते हैं। वो धर्म ग्रंथों में से विज्ञान साबित करते नजर आते हैं। तमाम प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन महापुरुषों को कोट करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन ज्ञान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हम विश्व गुरु हैं। भले आज हमें सारा ज्ञान बाहर से लेना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? ये तो भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान तो वैसे भी आध्यात्मिक ज्ञान के आगे बहुत ही तुच्छ है। और आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में तो हमारा दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं। अब इस आध्यात्मिक ज्ञान से किसी का क्या भला हुआ, ये साबित करने के लिए भला धरातल पर कुछ ना हो, पर हम पश्चिम से आए हुए ज्ञान का पूरा फायदा उठाते हुए पूरी बेशर्मी से आध्यात्मिक ज्ञान की वकालत करते देखे जा सकते हैं। ओशो का कहना था कि युवाओं की ये बीमारी का कारण भारतीय धार्मिक दर्शन में छुपा है, जो ये कहता है कि जो सबसे अच्छा था वो सतयुग में बीत चुका है। आज कलयुग में जो चल रहा है वो सबसे घटिया है। भारतीय जनमानस में ये थ्योरी गहरे में बैठी हुई है, और इसीलिए वो न केवल अतीत के गर्व में डूबे रहते हैं, बल्कि वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में भी उदासीनता दिखाते हैं। उनका कहना था कि युवाओं में पुरातन पंथ के प्रति एक विद्रोह की भावना होनी चाहिए। यदि कोई युवा पुरातन पंथ को ढोने में लगा है और भविष्य के प्रति उसमें कोई आकर्षण नहीं है, तो वो सिर्फ शरीर से युवा है, दिमागी रूप से वो बूढ़ा ही है। जवान आदमी भविष्य की तरफ देखता है, और जो कौम भविष्य की तरफ देखती है वो जवान होती है। जो अतीत की तरफ, पीछे की तरफ देखती है वो बूढ़ी हो जाती है। ये हमारा मुल्क सैकड़ों वर्षों से पीछे की तरफ देखने का आदी रहा है। इस मुल्क ने न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में भविष्य की तरफ देखना बंद करके अतीत की तरफ ही देखना तय कर रखा है। हम अतीत के ग्रंथ पढ़ेंगे, अतीत के महापुरुषों का स्मरण करेंगे, अतीत की सारी बातें हमारे मन में बहुत स्वर्ण की होकर बैठ गई हैं। इसके अलावा ओशो ने सेक्स और विवाह व्यवस्था पर भी जितना खुलकर बात की है, उतना आज तक किसी ने नहीं की। इस वजह से कुछ लोग उन्हें सेक्स गुरु भी कहने लगे। उनकी एक फेमस किताब है संभोग से समाधि की ओर, जो कि उनकी प्रवचन की एक सीरीज पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने सेक्स पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। उनका कहना था कि धर्मों ने सेक्स को पाप बनाकर मानव जाति के साथ बहुत बड़ा छल किया है। इससे हुआ यह है कि मानव समाज सेक्स कुंठित हो गया है। सेक्स को पाप बनाने से सेक्स का आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। जिस तरह भूखे व्यक्ति के दिमाग में दावतों और पकवानों के विचार चलते रहते हैं, वैसे ही सेक्स कुंठित समाज दिन रात सेक्स के विचारों में डूबा रहता है और अपनी इस कुंठा को शांत करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। सेक्स पर आधारित साहित्य, पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, सेक्स मनोरोग, ये सभी इस कुंठा की देन है। उनका कहना था कि हमें सेक्स को सहज रूप से लेना चाहिए, जैसे हम बाकी शारीरिक जरूरतों को लेते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की मुक्ति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मनुष्य का सेक्स कुंठित होना है। इसी तरह वैवाहिक व्यवस्था पर उनका कहना था कि विवाह प्रेम से निकले तो ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं। हम विवाह से प्रेम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओशो के इन खुले विचारों की वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई। लोगों ने उन पर यहां तक इल्जाम लगाया कि उनके कई महिलाओं के साथ संबंध है, पर ओशो इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये इल्जाम आप अपने उन गुरुओं, साधु संतों पर लगाएं जो कि ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं। मेरा ब्रह्मचारी होने का कोई दावा ही नहीं है। लोगों ने यहां तक अफवाहें उड़ाई कि उनके आश्रम में खुले में सेक्स होता है, पर जो लोग वहां जाते रहे हैं उन्होंने हमेशा से ऐसी अफवाहों का खंडन किया है। वहीं कुछ लोगों ने उन पर फ्री सेक्स का समर्थक होने का इल्जाम लगाया। इस पर उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। डू यू थिंक सेक्स शुड बी चार्ज्ड? आप क्या सोचते हैं, सेक्स की कीमत वसूली जानी चाहिए? क्या इसे फ्री नहीं होना चाहिए? क्या इसके लिए कीमत चुकाई जानी चाहिए? मेरे लिए सेक्स एक साधारण, सुंदर, प्राकृतिक घटना है। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ अपनी ऊर्जा को साझा करना चाहते हैं
तो किसी को हक नहीं है कि वो हस्तक्षेप करे। फ्री सेक्स कहना ऐसा है जैसे कि आप चाहते हैं कि इसे खरीद फरोख्त की वस्तु होना चाहिए, कि इसे खरीदा जाना चाहिए, फिर चाहे एक रात के लिए किसी वैश्या से या फिर किसी पत्नी से जीवन भर के लिए, पर इसे खरीदा जाना चाहिए, इसकी कीमत चुकाई जानी चाहिए। हाँ, मैं फ्री सेक्स में विश्वास करता हूं। मैं मानता हूं कि सेक्स हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो इसे शेयर करे, इसका आनंद ले। यह मजेदार है, इसमें इतना गंभीर होने जैसा कुछ नहीं है। जो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं कि मैं फ्री सेक्स सिखाता हूं, वो वास्तव में दया के पात्र हैं। वो सेक्स के दमन से पीड़ित हैं। तो ओशो की अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो ओशो की इमेज एक बहुत अच्छे वक्ता, एक उम्दा फिलोसफर, तार्किक चिंतन के समर्थक, अंधविश्वास, पाखंड, पुरातन पंथ के विरोधी की बनती। पर जनाब जरा रुकिए, ओशो मात्र इतने ही नहीं, उनका एक रूप और भी है जिस पर गौर करने की जरूरत है। ओशो की ज्यादातर बातें बहुत क्रांतिकारी, वैज्ञानिक और तार्किक चिंतन के करीब लगती हैं, पर ओशो के प्रवचनों में तमाम ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं जो कि लॉजिकल फैलेसीज से भरी हुई। अब जैसे ईश्वर पर ओशो के विचारों को सुने तो उन्होंने आस्तिकों को खूब लताड़ा है। वो कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही झूठे, दोनों ही मानकर बैठे हुए हैं। एक ने मान लिया है कि ईश्वर है और एक ने मान लिया है कि ईश्वर नहीं है। इनमें भी आस्तिकों की हालत ज्यादा खराब, क्योंकि वो बिना जाने ही जानने का दावा करते हैं। नास्तिक फिर भी ईमानदार है, क्योंकि वो कहता है कि बिना जाने नहीं मानूंगा, और फिर वो कहते हैं कि एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है। जिन्होंने भी ईश्वर को मान रखा है वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठे लोग वे आस्तिक हैं, जिन्होंने बिना तलाश किए, बिना खोजे, बिना किसी अन्वेषण के और ईश्वर को स्वीकार कर लिया। यह कैसी नपुंसकता है। ओशो के इस तर्क को आज भी बहुत से आध्यात्मिक गुरु इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं, जिसके जरिए वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर को जानने की संभावना मौजूद है, और इस तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व को ही साबित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब आपने कह दिया कि किसी चीज को जानने की संभावना मौजूद है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फिर वो चीज भी मौजूद है। अगर मौजूद ना होती तो जानने की संभावना कैसे होती? तो एक तरह से ये तर्क आस्तिकों को लताड़ता हुआ प्रतीत होता है, पर अंत में ये उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त करता है। If you say, I do not know, the longing to know will arise within you. If the longing arises, the seeking arises. If the seeking arises, the possibility of knowing exists. ओशो जीवन भर ईश्वर के बारे में ऐसे ही गोलमोल तर्क देते रहे, पर ईश्वर का जितनी जोरदारी से विरोध ओशो ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। बल्कि मैं कहता हूं उसका 10% करने का साहस भी आज किसी भी मॉडर्न गुरु में नहीं। एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि क्या वो खुद को ईश्वर मानते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। Do you consider yourself a god? My God. कोई ईश्वर है ही नहीं, तो मैं खुद को ईश्वर कैसे मान सकता हूं? ईश्वर इंसान द्वारा इजाद किया गया सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वो खुद को बहुत बेचारा महसूस करता था, मौत से बेहद डरा हुआ, जीवन की समस्याओं से दबा हुआ। क्योंकि उसे एक पिता और माता ने पाला पोसा था और वो दिन बहुत सुहावने थे। कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई उसका ख्याल रखने के लिए था। यही मनोवैज्ञानिक बचपना सभी धर्मों में परिलक्षित होता दिखाई पड़ता है। ईश्वर पिता बन गया और कुछ एक धर्मों में वो माता बन गया। ये एक बच्चे का साधारण सा मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण है। इसकी सत्यता का कोई आधार नहीं है। जब भी आप डरे हुए होते हैं, जब भी आप मुसीबत में होते हैं, आप मदद खोजते हैं। कोई मदद कभी नहीं आती। यहां तक कि जीसस भी क्रॉस पर मदद की राह देख रहे थे और अंत में वो निराश हो गए और चिल्लाए, फादर, क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? उनके अंदर एक बड़ा संदेह पैदा हुआ होगा, एक महान सवाल। कुछ नहीं हो रहा और वो इतने सालों तक यकीन करते रहे कि ईश्वर उन्हें बचाने आएगा, अपने एकमात्र बेटे को। कोई नहीं आया। निश्चित ही जीसस एक गहन मोह भंग की अवस्था में मरे होंगे। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों की बात की जाए तो उन्होंने न केवल तमाम धर्म ग्रंथों जैसे गीता, उपनिषदों, धम्मपद वगैरह पर प्रवचन दिए हैं, बल्कि एक अनूठे ढंग से इनका समर्थन भी किया है।
उनका तर्क था कि धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वो इनके रचयिताओं ने अनुभव के एक स्तर पर जाकर लिखी। इनमें लिखी बातों को समझने के लिए हमें भी अनुभव के उस स्तर पर पहुंचना होगा। जब तक कोई अनुभव के उस स्तर पर नहीं पहुंचता, इनमें लिखी बातों का विरोध या समर्थन नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको इन ग्रंथों में कोई अतार्किकता या कोई विरोधाभास दिख रहा है तो इसका कारण यही है कि अभी आप अनुभव के उस स्तर पर नहीं पहुंचे। पर खुद ओशो ने इन्हीं धर्म ग्रंथों की तमाम जगहों पर खूब आलोचना भी की और इनमें लिखी अतार्किक अनैतिक बातों की खूब खिल्ली भी उड़ाई। इसके साथ ही तमाम जगहों पर आप उन्हें पुनर्जन्म का समर्थन करते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपने पुनर्जन्म की भी बात की है और उस दौरान उनकी आत्मा कितने समय तक कहाँ पर थी वो सब भी बताया है। पिछले जन्म की यादों का जिक्र भी उन्होंने अपने प्रवचनों में किया है। उन्होंने यहाँ तक भी बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने समय तक और कहाँ पर रहती और कब उसे नया शरीर मिलता है, ये सब भी विस्तार से बताया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो कि पूरी तरह से एक सूडो साइंस है, उसका भी समर्थन किया और उसे भी सही बताया है। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से इरेशनल हो जाते हैं। ओशो के प्रवचनों में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन भी खूब देखने को मिलता है। एक जगह कुछ बोला है तो दूसरी जगह कुछ और ही बोल दिया है। कई जगह अपनी ही बात को काट दिया है। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता था तो बोलते थे कि जिसने वो बोला था वो मैं नहीं था, जो मैंने तब बोला था उसे भूल जाओ और आज जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ओशो साइकिक पावर्स में भी विश्वास करते थे। अपने प्रवचनों में उन्होंने वुल्फ मैसिंग का कई बार जिक्र किया है, जो कि एक फेमस सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइकिक था, जिसने अपनी आत्मकथा में कई फेमस लोगों जैसे आइंस्टीन, फ्रायड, स्टालिन को अपनी साइकिक पावर्स से चौंकाने का दावा किया है। पर जांच करने पर उसका इन लोगों से कभी भी मिलने का कोई सबूत नहीं मिल सका है। ओशो अपने प्रवचनों में एनलाइटनमेंट का भी खूब समर्थन करते थे और एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए साक्षी भाव की साधना को कारगर बताते थे। यह उनकी एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक थी, जिसके जरिए उनका मानना था कि एनलाइटनमेंट अचीव किया जा सकता है। हालांकि अपने शुरुआती दौर में वो सिर्फ प्रवचन किया करते थे, पर बाद में उन्होंने देखा कि भारत के कुछ गुरुओं के पास विदेशियों की भीड़ लगी रहती। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि विदेशी इन गुरुओं के पास भारत के रहस्यवाद से आकर्षित होकर आते हैं। वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी के उलट इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी किसी इंडिविजुअल को ईश्वर का अनुभव कराने का दावा करती है और वो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग सांसारिक सुखों का त्याग करके सन्यासी का जीवन जीते हैं, जो कि उनके इस विश्वास को और मजबूत कर देता है कि जरूर ही भारत के आध्यात्मिक गुरुओं के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, जिसके जरिए वो कुछ ऐसा अनुभव कर सकते हैं जो कि उन्हें दुनियावी अनुभवों से एक अलग ही डायमेंशन में ले जाए। इसी अनुभव की खोज में वो भारत आते हैं। ओशो ने भी इसे गहराई से अनुभव किया और जिसके बाद वो मेडिटेशन को भी एक अलग ही लेवल पर ले गए। उन्होंने दुनिया भर की तमाम टेक्निक्स को मिला जुला कर कुछ अपने ही ढंग की टेक्निक्स को ईजाद किया, जिसमें सबसे फेमस है उनकी डायनेमिक मेडिटेशन। बाकी भारतीय गुरु, जो कि ना तो ओशो जितने बुद्धिमान थे और ना ही बोलने की कला में ओशो जितने माहिर थे, यही कारण था कि ओशो की प्रसिद्धि विदेशों में तेजी से फैलने लगी और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग उनके पास आने लगे। अब जरूरत थी ऐसे लोगों को अपना परमानेंट भक्त बनाने की। तब ओशो ने संन्यास देना शुरू कर दिया। ओशो सन्यासियों की एक नियत ड्रेस होती थी, वो गले में ओशो का लॉकेट पहनते थे। ओशो ही शायद पहले आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपनी मैगजीन शुरू की। अध्यात्म का बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में कैसे किया जाए, ये वास्तव में ओशो ने ही सिखाया। आज जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं वो ओशो की सिखाई बिजनेस टेक्निक्स को ही फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, हर आध्यात्मिक गुरु की आपको एक सेट मेडिटेशन टेक्निक मिलेगी, साथ ही मैगजीन से लेकर तमाम प्रचार माध्यमों का वो यूज करते हुए मिलेंगे। अपने भक्तों को खुद से जोड़े रखने के लिए उन्होंने हर दांव पेच का इस्तेमाल किया। खुद वो अपना दिमाग जमकर इस्तेमाल करते थे और अपने भक्तों को कहते थे कि एनलाइटनमेंट के लिए दिमाग की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। पर किसी को उसके जीते जी उन्होंने कभी एनलाइटेंड घोषित नहीं किया। अब मरने के बाद ये पता करने का कोई तरीका ही नहीं है कि वो एनलाइटेंड था या नहीं। वैसे पता तो जीते जी करने का भी नहीं है, पर कम से कम उसकी हरकतों से कुछ अंदाजा लग सकता है कि कुछ बदलाव आया या नहीं। मरने के बाद तो कुछ भी पता नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब दांव पेचों का इस्तेमाल कर ओशो ने अपने आसपास एक कम्यून या कहें कि एक कल्ट खड़ा कर लिया। और वो बात जो ओशो के कल्ट को औरों से अलग बनाती थी वो ये थी कि ओशो के कल्ट में दुनिया के एक से एक बुद्धिमान और पैसे वाले लोग थे। ओशो खुद ये बात गर्व से कहते थे कि मैं गरीबों का गुरु नहीं, बल्कि अमीरों का गुरु। उनका कहना था कि अमीर आदमी के एनलाइटनमेंट को पाने की संभावना ज़्यादा है और इसके लिए वो तर्क देते थे कि एनलाइटनमेंट को अचीव करने वाले बुद्ध, महावीर, ये सभी राजाओं के बेटे थे। अब जब उनके पास दुनिया के एक से एक बुद्धिमान और पैसे वाले लोग थे तो उन्होंने उनका जमकर फायदा भी उठाया। इन्हीं लोगों के दम पर वो एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जीते थे। उनकी 93 रोल्स रॉयस के बारे में तो सभी को पता है। वो कहते थे कि मैं दूसरों को अमीर नहीं बना सकता तो क्या हुआ, मैं खुद तो अमीरी का सुख भोग ही सकता हूँ। अपने इन्हीं चेलों के दम पर उन्होंने अमेरिका के ओरिगेनो में
रजनीशपुरम नाम का एक पूरा शहर बसा दिया। अमेरिका जैसे देश में पूरी सुख सुविधाओं से युक्त एक शहर बसाने में कितना खर्च आया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाद में अपनी ही सनक के चलते न केवल उनका बसाया शहर उजड़ गया, बल्कि उन्हें भी अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। भक्तों की गाड़ी कमाई के पैसों की ऐसी बर्बादी शायद ही किसी गुरु ने की हो। उनके कई भक्त तो उनकी सनक की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए या बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। पर यहां भी एक चीज है जो कि उन्हें बाकी गुरुओं से अलग बनाती है। ओशो ने जिस तरह का पंगा अमेरिकी सरकार से लिया, वैसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। यहां तो हम देखते हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक गुरु सत्ता की चापलूसी कर किसी तरह सरकार के कृपा पात्र बनने की जुगत बिठाते रहते हैं। छोटे मोटे गुरु तो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसी बड़े नेता, किसी बड़े उद्योगपति के साथ फोटो खिंचाने का अवसर मिल जाए तो उनकी भी दुकान चमक जाए। बड़े से बड़ा गुरु भी सरकार से पंगा नहीं लेता। देश में जिस विचारधारा की सरकार होती है, ये गुरु उसी विचारधारा से सुर मिलाने लगते हैं, या कम से कम इतना करते हैं कि कुछ ऐसा बोलने से बचें जिससे कि उनके लिए कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। पर ओशो तो दुनिया की सबसे ताकतवर देश की सरकार से पंगे ले रहे थे, और वो भी कोई छोटा मोटा पंगा नहीं, बल्कि उन्होंने अमेरिकी सरकार की नाक में दम कर दिया। लिटरली उन्होंने अमेरिकी सरकार की छाती पर चढ़कर डांस किया। जब वो भारत में भी थे तब भी उन्होंने तत्कालीन सरकार से मेल जोल बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि कई मौकों पर उनकी आलोचना जरूर की। एक बात तो माननी पड़ेगी, ओशो के अंदर गजब का साहस था, क्योंकि धारा के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन धारा के विरुद्ध तैरने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और ओशो तो जिंदगी भर धारा के विरुद्ध ही तैरते रहे। आज मौजूद गुरुओं पर जब नजर डालता हूं तो मुझे उनमें एक भी ऐसा नजर नहीं आता जो ओशो का 10% भी साहस रखता हो। सब तरफ डरे हुए अवसरवादी चापलूस लोग ही नजर आते हैं, जिनके अंदर इतना साहस भी नहीं है कि लोगों की भावनाओं के विरुद्ध एक शब्द भी बोल सके। ये गुरु अपना एक एक शब्द बहुत तोल मोल कर बोलते हैं ताकि इनके भक्तों की भावनाएं ना आहत हो जाएं। ये लोग जो भी बोलते हैं वो कुछ ऐसा होता है जो इन्हें सुनने वालों को अपने धर्म पर गर्व करा सके, ताकि अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों के लिए वैलिडेशन तलाश रहे लोग इनसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकें। जब कोई कहता है कि गीता और उपनिषदों में बहुत महान ज्ञान छुपा है, हनुमान जी के सूरज निकलने का अर्थ प्रकृति को जीतना है, तो फिर अपने धर्म की श्रेष्ठता के अहंकार में डूबे लोगों को मजा आ जाता है। तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। ऐसे गुरु समाज को कोई नई दिशा नहीं दिखाते, बल्कि लोगों की भावनाओं का दोहन करके अपना ही साम्राज्य खड़ा करते हैं। वैसे ये काम ओशो ने भी किया, और जिस लेवल पर किया वैसा करने के लिए बहुत टैलेंट और आत्मविश्वास चाहिए। वो अपने भक्तों को भी निचोड़ते रहे, पर उन्होंने इसके लिए कभी उनके धार्मिक अहंकार का पोषण नहीं किया। उन्होंने अमेरिका में बैठकर जीसस की वो मजम्मत की है कि जैसी आज तक किसी ने नहीं की होगी। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं है जो जीसस से आई हो और जिसने आज की संस्कृति को अच्छा बनाने में कोई योगदान दिया। उनका जवाब था कुछ नहीं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो जीसस से आई हो और उसने इंसानियत का कुछ भी भला किया। वो सारी शिक्षाएं वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित हुई। वो शब्द सुंदर लगते हैं क्योंकि उन्हें इतनी बार दोहराया गया है कि आप और हर कोई उनका इम्प्लीकेशन भूल चुका है। यही नहीं, जब उनसे बाकी धर्मों के बारे में पूछा गया तो भी उनका यही विचार था। उनसे पूछा गया कि क्या क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या कोई और भी स्थापित धर्म का कोई भी हिस्सा जो आपको लगता हो कि वो अच्छा है। जवाब था कुछ नहीं। मैं अतीत से जो कुछ भी आया है उसका पूरी तरह से अंत करना चाहता हूं। मैं उसे पूरी तरह मिटा देना चाहता हूं। मैं अतीत को आगे लागू नहीं होने देना चाहता। तभी एक नई मानवता की स्थापना की जा सकती है, एक नई दुनिया, एक नया इंसान। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि सब गलत है, और जिसका सबूत हमारे सामने है। पूरी दुनिया बुरी तरह से उलझाव में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को सिद्धांत दिए थे कि कैसे जिया जाए, विचारधाराएं, व्यवस्था। ये परिणाम है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मोहम्मदिज्म का। ये परिणाम है। ओशो ने सभी धर्मों, धार्मिक शख्सियतों, धार्मिक सिद्धांतों की खुलकर आलोचना की है, पर इन्हीं सब पर उनके तमाम प्रवचन ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें वो इन्हीं सब की महानता का बखान करते दिखाई देते हैं। यहां से लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर किसे सही माना जाए। पर ओशो अपने जाने से पहले इस कंफ्यूजन को भी दूर करके गए। ओशो ने 12 जनवरी 1985 को अमेरिका में दिए हुए एक प्रवचन में विस्तार से इसके बारे में बताया। उनसे पूछा गया था कि क्या यह आपके लिए आसान नहीं होता यदि आप बिना धर्म शब्द से खुद को जोड़े हुए आप अपना काम करते। आखिर क्या राज है जो आपने ये रास्ता चुना। ओशो ने यहां जो जवाब दिया है वो आंखें खोल देने वाला है। Bhagwan, wouldn't it have been much easier for you to work without being associated with the word religion? What is the secret behind
you're choosing to do it this way? I would have loved not to be associated in any way with the word religion. मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मुझे धर्म शब्द से खुद को किसी तरह नहीं जोड़ना पड़ता। धर्म का पूरा इतिहास दुर्गंध से भरा हुआ है। ये बदसूरत है और ये इंसान के पतन को दर्शाता है। उसकी अमानवता और जो कुछ भी है वो सब बुरा है। और ये सब किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। सभी धर्मों की यही कहानी है। इंसान ने इंसान का शोषण किया है धर्म के नाम पर। मैं अभी भी खुद को धर्म से जुड़ा होने पर असहज महसूस करता हूं, पर कुछ समस्याएं हैं। कई बार इंसान को उन चीजों को चुनना पड़ता है जिनसे वो नफरत करता है। जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में मैं नास्तिक और अधार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। मैं प्रत्येक आचार व्यवस्था के खिलाफ था और आज भी ये बरकरार है। मैं इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हूं। पर नास्तिक, अधार्मिक और प्रत्येक आचार व्यवस्था विरोधी पहचान मेरे लिए समस्या बन गई। लोगों के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन मुश्किल था। लोगों के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित करना लगभग असंभव था। जब लोगों को पता चलता कि मैं नास्तिक हूं, अधार्मिक हूं और आचार व्यवस्था का विरोधी हूं, तो वो सारे दरवाजे बंद कर लेते। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, किसी स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करता था। लोगों के लिए यही विचार मुझसे दूर भागने के लिए काफी था। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था और मैं सैकड़ों प्रोफेसर, शोध छात्र और बुद्धिमान लोगों से घिरा रहता था, पर वो मुझसे कतराते थे क्योंकि वो जिस चीज में आस्था रखते थे उसको डिफेंड करने का उनमें हौसला नहीं था। अपने विचारों के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। विश्वविद्यालय की सड़कों के नुक्कड़ों पर, पान की दुकानों पर, जहां भी कोई मिलता मैं वहीं तर्क करता। मैं धर्म पर सीधी चोट करता था। लोगों को इस बकवास से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करता रहता था और इसका परिणाम यह निकला कि मैं एक द्वीप बनकर रह गया। कोई मुझसे बात करने को राजी नहीं था। वो मुझसे हेलो कहने में भी डरते थे। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मुझे बुलाया तो पता नहीं मैं उनको कहां ले जाऊं। आखिरकार मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मैं सचेत हुआ कि जो लोग सत्य की खोज के इच्छुक हैं वो आश्चर्य की सीमा तक धर्म से जुड़े हैं। अधार्मिक समझे जाने के कारण मैं उनसे विचार विमर्श नहीं कर सकता था। यही लोग सत्य की खोज के इच्छुक थे। यही लोग थे जो मेरे साथ अनजानी राहों पर चल सकते थे। पर ये लोग पहले ही किसी धर्म, संप्रदाय या दर्शन से जुड़े थे। उनका मुझे अधार्मिक सोचना ही बाधा बन गया। इन्हीं लोगों की मुझे जरूरत थी। वो लोग भी थे जो धर्म में लीन नहीं थे, पर उनमें सत्य की खोज की जिज्ञासा नहीं थी। यदि उन्हें प्रधानमंत्री पद और सत्य में से किसी एक को चुनने को कहा जाता तो वो प्रधानमंत्री पद को प्राथमिकता देते। सत्य के बारे में वो कहते कि कोई जल्दी नहीं है, ये तो कभी भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पद फिर शायद कभी ना मिले। सत्य तो हर किसी का स्वभाव है, इसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले वो करना चाहिए जो क्षणिक है, समयबद्ध है और जिसका समय हाथ से निकल रहा है। ऐसा सुहाना सपना शायद फिर ना आए। सत्य तो कहीं भागा नहीं जाता। उनका रुझान सपने, कल्पना की ओर था। उनकी और मेरी बातचीत असंभव थी क्योंकि मेरे और उनके हित अलग अलग थे। मैंने पूरी कोशिश की, पर इन लोगों की धर्म में, सत्य में और अन्य किसी महत्वपूर्ण बात में रुचि नहीं थी। जिनकी रुचि थी वो ईसाई थे या हिंदू या मुसलमान, जैन या बौद्ध थे। वो पहले ही किसी धर्म या विचारधारा से जुड़े थे। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मुझे धार्मिक होने का नाटक करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद ही मुझे असली खोजी मिल सकते थे। मैं धर्म शब्द से ही नफरत करता था। मैंने सदा इससे नफरत की है, पर मुझे धर्म पर बोलना पड़ा। धर्म की आड़ में मैंने जो बातें कहीं, असल में वो नहीं थी जो लोग समझते थे। वो सिर्फ रणनीति थी। उनके शब्द ईश्वर, धर्म और मुक्ति का मैं प्रयोग कर रहा था, पर उन्हें अपने अर्थ दे रहा था। इस तरह मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया। वो मेरे पास आने लगे। लोगों की नजरों में अपनी छवि सुधारने में मुझे कई वर्ष लगे। लोग शब्द तो सुनते थे पर उनके अर्थ नहीं समझते थे। लोग वही समझते हैं जो तुम कहते हो। जो कुछ अनकहा रह जाता है वो उसे नहीं समझते। इसलिए मैंने उनके हथियार को उनके ही खिलाफ प्रयोग किया। मैंने धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी की।
मगर उन्हें अपने अर्थ दिए। वो चीजें मैं बिना टिप्पणी के भी कह सकता था। वो मेरे लिए आसान होता, क्योंकि तब मैं सीधा तुमसे बात कर रहा होता। फिर कृष्ण, महावीर, ईसा को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सब भी कहने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने कभी नहीं कहा। यह मानवता की मूर्खता है कि वो बातें जो मैं पहले कहता रहता था, जिन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब मैं कृष्ण पर बोल रहा था, इसलिए हजारों लोग मेरे आसपास इकट्ठा होने लगे। यही एकमात्र तरीका था। जब मैंने जीसस पर बोलना शुरू किया तो ईसाई कॉलेजों और ईसाई धार्मिक संस्थाओं ने मुझे बोलने के लिए बुलाना शुरू किया। मैं मन ही मन हमेशा हंसता रहता, क्योंकि ये मूर्ख समझते हैं कि ये जीसस ने कहा है। हां, मैंने जीसस के शब्द प्रयोग किए हैं। किसी के शब्दों के खेल को समझने की जरूरत है, फिर किसी भी शब्द को कोई भी अर्थ दिया जा सकता है। वो सोचते हैं कि यही जीसस का वास्तविक संदेश है। वो कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों और पादरियों ने जीसस के लिए इतना नहीं किया जितना आपने किया है। मैं चुप रहता। मैं जानता था कि मुझे जीसस से कुछ नहीं लेना। जो कुछ मैं कह रहा था जीसस तो उसे समझ भी नहीं सकता था। वो बेचारा तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। इसमें कोई शक नहीं कि उसका व्यक्तित्व चुंबकीय है। उसके लिए अनपढ़ और स्वर्ग के लोभियों को इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं था। यह आदमी वादे करता था और इसके बदले में मांगता कुछ नहीं था। तो फिर उसमें विश्वास करने में क्या हर्ज है? कोई खतरा नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। यदि कोई ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तो तुमने कुछ नहीं खोया। यदि ये कहीं हो तो मुफ्त लाभ ही लाभ है। बहुत आसान हिसाब किताब है। यह आदमी कुछ नहीं जानता। उसके पास कोई तर्क नहीं है। वो उन्हीं चीजों को दोहराता है जो उसने दुनिया से सुनी है। परंतु वो कट्टर किस्म का अड़ियल नौजवान था। जो कुछ मैं जीसस के नाम पर कहता था वो पहले भी कह रहा था, पर तब किसी ईसाई कॉलेज या धार्मिक संस्थाओं ने मुझे नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर, अगर मैं जाने की कोशिश भी करता तो वो दरवाजे बंद कर लेते। ये स्थिति थी। मुझे अपने शहर के बीच स्थित मंदिर में जाने से रोका गया, पुलिस की सहायता से। पर अब उन्हीं मंदिर वालों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। मैंने अपने ढंग, अपने तरीके निकाले। मैं ईश्वर पर बात करता और कहता कि ईश्वरता ज्यादा बेहतर शब्द है। यह ईश्वर को निकाल फेंकने का एक तरीका भर था। मैं ईश्वरता पर बोल रहा था, इसलिए पुजारियों से ठगे गए सत्य के पथिकों ने मुझ में रुचि लेनी शुरू की। मैंने सभी धर्मों का सार इकट्ठा कर लिया। मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया और यह बड़ा आसान था। मैंने सोचा उनके शब्दों का इस्तेमाल करो, उनकी भाषा इस्तेमाल करो, उनकी धार्मिक पुस्तकें इस्तेमाल करो। यदि तुम किसी और की बंदूक चला रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी गोलियां नहीं प्रयोग कर सकते। बंदूक किसी की भी हो, गोलियां मेरी ही हैं। और फिर असली काम तो गोलियों को ही करना है। फिर क्या हर्ज है? यह बहुत आसान काम था। मैं हिंदू शब्दों का इस्तेमाल करके भी वही खेल खेल सकता था और मुसलमानी शब्दों का प्रयोग करके भी वही खेल खेल सकता था। मेरे पास सिर्फ यही लोग नहीं आए, बल्कि जैन साधु, साध्वियां, हिंदू और बौद्ध साधु, ईसाई मिशनरी, पादरी, हर किस्म के लोग मेरे पास आए। तुम यकीन नहीं करोगे, तुमने मुझे कभी हंसता हुआ नहीं देखा होगा। अंदर ही अंदर मैं इतना हंसा हूं कि अब मुझे हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें सारी उम्र लतीफे सुनाता रहा हूं, पर मैं नहीं हंसता, क्योंकि मैं तो सारी उम्र मजाक ही करता रहा हूं। इससे अधिक मजाक की बात क्या हो सकती है कि मैं सारे पादरियों और महान विद्वानों को इतनी आसानी से बुद्धू बनाने में कामयाब हुआ। वो मेरे पास सवाल लेकर आने लगे। शुरू शुरू में मुझे उनके शब्द सावधानी से बोलने पड़ते। मैं शब्दों और पंक्तियों में अपने विचार चला देता जिनमें मेरी रुचि होती। शुरू शुरू में लोगों को धक्का सा लगा। वो लोग जो जानते थे कि मैं नास्तिक हूं, असमंजस में पड़ गए। स्कूल का मेरा एक मास्टर कहता है, क्या हो गया, क्या तू बदल गया? और उसने मेरे पैर छुए। मैंने कहा, मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। मैं नहीं बदला और मरते दम तक नहीं बदलूंगा। ऐसा कई बार हुआ। एक बार मैं जबलपुर मुस्लिम संस्था में बोल रहा था। मेरा मुसलमान टीचर वहां प्रिंसिपल था। जब मेरे टीचर ने मुझे देखा तो कहने लगे, मैंने अब तक चमत्कार होते केवल सुने हैं, पर यह तो वास्तव में चमत्कार है। तू सूफीवाद और इस्लाम की आधारभूत फिलॉसफी पर बोल रहा है। मैंने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप मेरे पुराने टीचर हो। मैं तो अपने दर्शन पर ही बोलूंगा। हां, कभी कभार इस्लामी शब्द चलाऊंगा, बस। अब मैंने अपने लोगों का चुनाव किया। सारे भारत में मैंने अपने ग्रुप बनाने शुरू किए। अब मेरे लिए सिख, हिंदू या जैन मत पर बोलना अनावश्यक था। मैं लगातार 10 वर्ष इन पर बोलता रहा था। धीरे धीरे जब मेरे अपने लोग हो गए तो मैंने इन पर बोलना बंद कर दिया।
20 साल सफ़र करते रहने के बाद मैंने सफ़र करना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं थी। अब मेरे पास अपने लोग थे। दूसरे आना चाहते थे तो मेरे पास आ सकते थे। कई साल संन्यास देने के बाद ये काम भी छोड़ दिया, 3 साल के लिए, एक अंतराल जिसमें कोई जाना चाहे तो जा सकता था, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था। दोस्तों, ओशो का ये डिस्कोर्स ओशो वास्तव में क्या थे और जो कुछ उन्होंने किया वो क्यों किया, इसे पूरी तरह से साफ कर देता है। अगर मैं कुछ शब्दों में ओशो को डिफाइन करूं तो मेरे हिसाब से ओशो एक साहसिक विद्रोही थे, जिन्होंने मौजूदा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत ही खुलकर बात की, इतनी खुलकर जितना आज भी किसी गुरु की हिम्मत नहीं। ओशो का यही साहसिक विद्रोही रूप मुझे अच्छा लगता है, जो कि उनकी तमाम गलतियों पर भारी पड़ता है। भारत में ज़्यादातर लोगों ने चूंकि केवल ओशो के हिंदी डिस्कोर्स ही सुने हैं और इसीलिए उनमें से ज़्यादातर लोग ओशो के शब्दों में ही अटके हुए। उन्होंने ओशो के प्रवचनों में से अपने मतलब की बातें छांट ली हैं, वो बातें जो कि उनकी मान्यताओं को किसी तरह से सपोर्ट करती। ये लोग आपको समाधि की बातें करते मिलेंगे, आत्म साक्षात्कार की बातें करते मिलेंगे, बुद्धत्व की बातें करते मिलेंगे, गीता और उपनिषदों की बातें करेंगे, लेकिन ये सिर्फ ओशो के शब्दों में ही घूमते रहते हैं। ओशो की बातों को तोते की तरह दोहराते रहते हैं। जो शब्द जाल ओशो ने अपने आसपास भीड़ जुटाने के लिए फेंका था, ये आज भी उसी में उलझे हुए हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि ओशो को सुनकर वास्तव में धार्मिक बकवासों और बचपन से अनजाने में दिमाग में डाल दी गई धारणाओं और मान्यताओं से मुक्त हुए हैं। मैं खुद एक उदाहरण। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई भी संकोच नहीं है कि आज मैं अपनी वैचारिक यात्रा के जिस पड़ाव पर हूं उसमें ओशो का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर ओशो को खुले दिमाग से समग्र रूप से पढ़ेगा तो उसे भी इन बकवासों से मुक्त होने में हेल्प मिल सकती है। खासतौर पर युवाओं को तो अपने जीवन में एक बार ओशो को जरूर पढ़ना चाहिए। आजकल के आध्यात्मिक गुरु जो कि निहायती डरपोक और अवसरवादी हैं, सच को बोलने में जिनकी टांगें कांपती हैं और जो लोगों के धार्मिक अहंकार का पोषण करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, उनको सुनने से लाख गुना बेहतर है ओशो को सुनना। सोचिए, जिन बातों को कहने में आज के आध्यात्मिक गुरु डरते हैं, उन बातों को ओशो 3 पीढ़ी पहले कहकर चले गए, और ये लोग आज भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये लोग इतने डरपोक हैं कि सवाल जवाब भी अपने परम भक्तों के बीच अपने सुरक्षित किलों में करते हैं, जहां इनके अपने लोग होते हैं, और जो कुछ भी कंटेंट बाहर आता है वो भी पूरी तरह से देख परख कर बाहर लाया जाता है। मेरा युवाओं से कहना है कि ऐसे डरपोक गुरुओं को फॉलो करने के बजाय ओशो को पढ़ना उन्हें कहीं ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। ये जस्ट मेरा एक सजेशन है, बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि वीडियो काफी लंबी हो गई है। आपने इतनी लंबी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।